नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने इंग्लैंड के मंत्री और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों से की मुलाकात। ब्रिटेन की संसद का किया दौरा। राज्य में निवेश के लिए ब्रिटेन के अधिकारियों से की सहयोग की अपील। माइनिंग स्टेक होल्डर्स से माइंस प्रमुख सचिव का सीधा संवाद। कहा, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट लिखेगा औद्योगिक निवेश के विकास की नई इबारत। विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए अधिसूचना जारी। प्रदेश में 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। 13 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी में निवेशकों से सफल संपर्क के बाद मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने गुरुवार को ब्रिटेन सरकार की मंत्री इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुश्री कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। इन बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री ने राजस्थान में इंग्लैंड की कंपनियों द्वारा निवेश के लिए ब्रिटेन सरकार से सहयोग की अपील की और 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में भाग लेने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, हीरा निर्माण और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों की यूके स्थित फर्मों से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने वॉन्डरलस्ट के अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की और उनसे राजस्थान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए आमंत्रित किया। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री टी रविकांत ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन, आर्थिक सामाजिक विकास, राजस्व की दृष्टि से नई इबारत लिखने जा रहा है। राजस्थान का माइनिंग सेक्टर देश प्रदेश के आर्थिक विकास का प्रमुख सेक्टर होने से हमें 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट और दिसंबर में आयोजित इन्वेस्टमेंट समिट में अधिक से अधिक निवेश प्रस्ताव लेकर आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के माइनिंग सेक्टर से रोड शो आदि में 45,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं। वहीं 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित प्री समिट में माइनिंग सेक्टर में 50,000 करोड़ से अधिक के निवेश के एमओयू हस्ताक्षरित होंगे। प्रमुख सचिव श्री रविकांत ने आज उदयपुर में माइनिंग सेक्टर के स्टेक होल्डर्स और माइनिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि उदयपुर खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमें माइनिंग सेक्टर में एक्सप्लोरेशन, माइनिंग प्रोसेसिंग यूनिट या इसी तरह के अन्य उद्योगों में निवेश के लिए आगे आना चाहिए। फलौदी जिले में उद्योग और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गुरुवार को राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टर मीट का आयोजन शिक्षा मंत्री और फलौदी प्रभारी मंत्री श्री मदन दिलावर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। जिला मुख्यालय पर आयोजित इन्वेस्टर मीट में 138 से ज्यादा उद्यमियों ने 10,600 करोड़ रुपए के एमओयू किए। इस दौरान श्री दिलावर ने फलौदी जिला प्रशासन व उद्योग विभाग द्वारा लगाई गई प्रमुख उद्योगों की विभिन्न स्टॉल्स का अवलोकन करते हुए कार्यों की सराहना की। इन्वेस्टर समिट में संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री श्री दिलावर ने उद्यमियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उद्यमियों के निवेश को समृद्ध व सुरक्षित बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम व विदेश दौरे करते हुए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में औद्योगिक विकास की विपुल संभावनाएं हैं। राइजिंग राजस्थान में जयपुर जिला अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाएगा। जयपुर ग्रामीण और दूदू जिलों की जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन 8 नवंबर 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया जाएगा। मीट के सफल आयोजन के लिए संपूर्ण जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री आशीष कुमार की अध्यक्षता में औद्योगिक क्षेत्र के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ जयपुर में निवेश के संबंध में चर्चा की गई। रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयां स्थापित करने के रुझान के साथ उद्यमियों द्वारा लगभग 457 करोड़ का निवेश किए जाने के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए, जिनके द्वारा 2 वर्ष के अंदर इकाई स्थापित कर लगभग 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रस्तावित किया गया है।
नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण की विभागीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्राधिकरण द्वारा किए गए विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई, साथ ही उनके गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निष्पादन की सराहना की गई। बैठक के दौरान जेडीए सचिव श्री भागीरथ बिश्नोई ने प्राधिकरण की तहसीलों, राजस्व ग्रामों, जोनल प्लान और संगठनात्मक ढांचे के बारे में एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में प्राधिकरण की भूमियों का विवरण, औद्योगिक रोड नेटवर्क प्लान और प्राधिकरण की भूमि बैंक से संबंधित जानकारी भी साझा की गई। स्वायत्त शासन मंत्री श्री खर्रा ने जेडीए द्वारा किए गए विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जोधपुर विकास प्राधिकरण ने गुणवत्तापूर्ण और समय पर कार्यों का निष्पादन कर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए उत्कृष्ट प्रयास किए हैं। उन्होंने प्राधिकरण द्वारा पूर्ण किए गए और प्रगतिरत परियोजनाओं की सराहना करते हुए भविष्य के कार्यों के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान किया। जोधपुर के नगर निगम उत्तर और जोधपुर के नगर निगम दक्षिण दोनों निगमों के बारे में विशेष रूप से आम जनता की तरफ से जितनी शिकायतें मिली थी उन पर चर्चा हुई है। दोनों नगर निगमों के आर्थिक स्थिति पे चर्चा हुई है और सबसे बड़ा दोनों नगर निगमों के पास जितनी सरकारी संपत्ति या सार्वजनिक संपत्ति है उसको लेकर चर्चा हुई है और इन्हें निर्देशित किया है कि जितनी भी नगर निगम की संपत्तियां, भूमियां हैं, उन सब पे नगर निगम की संपत्ति का बोर्ड लगे और एक ऐसा पोर्टल बने जिसमें नगर निगम उत्तर और दक्षिण दोनों की जितनी संपत्तियां हैं उसका विवरण अंकित हो और उसके साथ ही अब तक जितने पट्टे जारी हुए हैं उनको भी पोर्टल पे अपडेट किया जाए। कुछ संज्ञान में आया है कि कुछ पट्टों की पत्रावलियां गायब हुई हैं, कुछ पट्टे ऐसे जारी हुए हैं जिनके बारे में जिनके हस्ताक्षर उन पट्टों पे जारी करने से पूर्व हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि हस्ताक्षर हमारे नहीं है। हमने आयुक्त को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के जितने भी प्रकरण हैं उनको दिखवाकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो या एसओजी जिससे भी वो उचित समझें कि इसकी जांच होनी चाहिए, पत्र लिखें और हमें सूचित करें ताकि उनकी जांच करवाकर दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की 7 खाली सीटों पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही झुंझुनू, दौसा, रामगढ़, देवली, उनियारा, खींवसर, सलूम्बर और 84 विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी की गई है और उम्मीदवारों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से ही शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। नामांकन पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तुत किए जा सकेंगे। रविवार 20 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण नामांकन दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की समीक्षा सोमवार 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तय की गई है। 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 13 नवंबर को होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे संपन्न होगी। वहीं 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। उपचुनाव की समस्त प्रक्रिया 25 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह ने गुरुवार को विधानसभा उपचुनाव के तहत गठित जिला स्तरीय एकीकृत नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला कलेक्ट्रेट परिसर में एकीकृत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है, जहां मीडिया अनुवीक्षण 1950 शिकायत निवारण, सी विजिल और जिला सामान्य नियंत्रण कक्ष 24 घंटे क्रियाशील हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रकोष्ठ में संचालित विभिन्न गतिविधियों और संधारित किए जा रहे रजिस्टरों के बारे में जानकारी ली। उपचुनाव से संबंधित सभी राजनीतिक समाचारों का बारीकी से विश्लेषण करते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रिकॉर्ड संधारित करने और अपने उत्तरदायित्वों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।